फाइन टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जीएस की इस 1000 प्लस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 5 है और इसमें आप क्वेश्चन नंबर 326 से आगे पढ़ेंगे। इसके पहले 325 क्वेश्चन पार्ट 4 में पढ़ चुके हैं, आप सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 326, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था? चारों में से सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ए सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया? ऑप्शन ए थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, प्रार्थना समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा। किसके द्वारा किया गया? चार ऑप्शन में से सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका आर्य समाज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक समीउल्लाह, बी ऑप्शन बकर उल हक, सी ऑप्शन आगा खान, डी ऑप्शन सर सैयद अहमद खान। तो 328 का सही आंसर डी है। 328 का सही आंसर डी रहेगा, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1388 ईस्वी में। देखिए तैमूर लंग बाबर इसी का उत्तराधिकारी, इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। तो सन 1388 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1401 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1398 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1415 ईस्वी में। तो 329 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर सी रहेगा, 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 330, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? अश्वघोष, विक्रमादित्य, वाणभट्ट, हर्षवर्धन, हरिशरण, कनिष्क, कालिदास, समुद्रगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा। 330 का बी ऑप्शन रहेगा, वाणभट्ट, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन ए हैदर अली, बी ऑप्शन टीपू सुल्तान, सी ऑप्शन कुतुब शाह, डी ऑप्शन औरंगजेब। तो 331 का सही आंसर सी रहेगा, कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? इसे सभी लोग जानते हैं। कहाँ स्थित है? अजमेर में, बी ऑप्शन श्री दिल्ली में, सी ऑप्शन औरंगाबाद महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कहीं नहीं। 332 का सही आंसर बताइए। 332 का सही आंसर चार में से कौन सा सही है? इसका ए है, अजमेर में। और इसकी काफ़ी लंबी कहानी है, विस्तार से क्लास हो जिसमें इसको पढ़ेंगे। तंजावुर राजधानी थी, कहाँ थी? चोल की, पल्लव की, पांडवों की, राष्ट्रकूट की। किसकी राजधानी थी तंजावुर? 333 का सही आंसर रहेगा ए, चोलों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल, देवपाल, वीर गोपाल, धर्मपाल। कौन था? 334 का सही आंसर ए, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे? निजामुद्दीन औलिया, बी ऑप्शन अब्दुल चिश्ती, सी ऑप्शन मुहिउद्दीन चिश्ती, डी ऑप्शन फरीदुद्दीन मसूद। तो इसका सही आंसर बताइए। मुहिउद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? 336 का सही आंसर
बताइए। बनारस, इलाहाबाद, तमिलनाडु, खजुराहो। तो इसका सही आंसर रहेगा तमिलनाडु, सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम किससे संबंधित है? ए ऑप्शन औरंगजेब, बी ऑप्शन मीर कासिम, सी ऑप्शन टीपू सुल्तान, डी ऑप्शन चंदा साहब। तो 337 का सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका रहेगा सी टीपू सुल्तान। इसको मैसूर का टाइगर कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? 338 का सही आंसर बताइए। इसका ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने सन 1761 में किस युद्ध में मराठों को हराया? सभी लोग जानते हैं कि पानीपत के 3 युद्ध हुए, तो तृतीय युद्ध से संबंधित है। 339 का आंसर बी, पानीपत का तृतीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? इतिहासकार थे। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन चिकित्सक, सी ऑप्शन मंत्री, डी ऑप्शन खगोलविद। कौन थे? तो 340 का सही आंसर बताइए। 340 का सही आंसर रहेगा बी, चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारामिहिर थे एक महान क्या थे? कवि थे, दार्शनिक थे, खगोलविद थे, ज्योतिषी थे, कौन थे? 341 का सही आंसर 4 में से बताइएगा। खगोलविद थे। अहिल्याबाई रानी थी, इंदौर की, जयपुर की, मालवा की, बीजापुर की, कौन सा ऑप्शन सही है 4 ऑप्शन में से? तो 342 का सही आंसर रहेगा ए, इंदौर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनवाए गए? 343 का सही आंसर बताइए। गुप्तों द्वारा, चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो इसको सही आंसर 343 का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर रहेगा बी, चोलों। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, कब हुआ था? 344 का सही आंसर बताएं। तो सब लोग जानते हैं 1 सितंबर 1939 ईस्वी से हुआ था शुरू। 344 का सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 345 सूफियों की भाषा में जियारत क्या था? 345 का सही आंसर ए, सूफी संतों के मकबरे की बरकत प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? तो आप बताइएगा। तो 340 का सही आंसर बताइए। गौशाल मक्खलीपुत्र, ये यहाँ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? 347 का सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, सुल्तानयुटी, कलिकाता, गोविंदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने क्या किया था? 348 का सही आंसर बताइएगा। सही आंसर डी रहेगा, 1 और 2। 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। गेहूं की, जौ की, चावल की, मक्का की, किसकी खेती नहीं करते थे? मक्का की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, पुष्यमित्र शुंग के, अशोक के, चंद्रगुप्त प्रथम के, किसके थे? 350 का सही आंसर है सी, पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है कौन सा राज्य है?
मल, कुशीनगर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे किस भाषा में? ए ऑप्शन वैशाली, बी ऑप्शन श्रावस्ती में, सी ऑप्शन कौशाम्बी में, डी ऑप्शन राजगृह में। कहाँ दिए थे? 352 का सही आंसर बी, श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकाल में बारहमीर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था? 353 का सही आंसर बताइएगा। ए खगोल विज्ञान से। 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना था? सही आंसर बताइए इसका। तो 354 का सही आंसर है ए, बड़े पैमाने पर ब्रिटिश व्यापार की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? ग्लूकोज, औषधि, खाद, सोडियम क्लोराइड। क्या था? तो 355 का सही आंसर बताएं। सभी लोग जानते हैं डी, सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। NaCl इसको नमक कहते हैं, नमक कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था? तो 356 का सही आंसर सी, शाह कलीगुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, सब लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं इसको कि जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, और वो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु थे, उन्हें कोणक उपनाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? 358 का सही आंसर चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन सही रहेगा। 359, निम्नलिखित सूफियों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो 359 में सही आंसर बताइए, चार में से कौन सा सही है? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, बी ऑप्शन शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है किसको? 360 का सही आंसर बताइए। अमीर खुसरो को या कबीर को, मलिक मोहम्मद जायसी को, अब्दुल रहीम खाना को, किसको? तो इसका सही आंसर बताएं। सही आंसर है इसका अमीर खुसरो। देखिए, इनको तोतीय हिंद भी कहा जाता है, तूतीय हिंद भी कहा जाता है। इनसे क्वेश्चन बनता रहता है, कभी कभी इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता रहता है, किस किस के दरबार में रहे, कितने लोगों का शासन काल देखा, ऐसे क्वेश्चन बनता ही रहता है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? 361 का सही आंसर बताइएगा। चार ऑप्शन में से दांडी मार्च के समय दिया था, या फिर असहयोग आंदोलन के समय दिया था, या सबीना बागी आंदोलन के समय दिया था, या फिर गोलमेज सम्मेलन के समय दिया था। कब दिया था? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर असहयोग आंदोलन के समय दिया था, बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विषयों में माहिर था। बताइए सही आंसर कौन सा है इसका? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये है उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जजमानी व्यवस्था के बारे में सत्य नहीं? तो इसका सही आंसर यह औपनिवेश भारत शासन के दबाव के तहत शुरू की गई, ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? ऑप्शन बताइए, चार में से कौन सा सही है? सभी लोग जानते हैं, सिकंदर लोदी ने की थी। और लोदी वंश का संस्थापक आप लोग जानते बहलोल लोदी था। निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी थी? सब लोग जानते हैं, गुलबदन बेगम ने लिखी हुई पुस्तक है, वो भी है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा है। इस प्रकार से